हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने अपने प्रार्थना के जीवन को खो दिया है। बहुत से लोगों ने अपने प्रार्थना के जीवन को कम कर दिया है। बहुत से लोगों ने अपने प्रार्थना के जीवन में वो हार चुके हैं। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आप दृढ़ बने रहे, क्योंकि परमेश्वर आपके धैर्य को चेक कर रहा है। आप दृढ़ बने रहे, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा रहे, उपवास में ज्यादा से ज्यादा रहे। हमारे पास प्रार्थना करने के विषय में इतिहास में अगर जाए तो हमारे पास बहुत ऐसी हस्तियां हैं, बहुत ऐसे तारे हैं जिनको देखकर, जिनके जीवन को देखकर हम प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ उन परमेश्वर के लोगों से वाकिफ कराने जा रहा हूँ। तो पहला हमारा नाम है जॉन वेल्च। उनका जन्म 1568 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1622 में हुई। प्रार्थना करने वाले महान स्कॉटिश व्यक्ति थे वो। जॉन वेल्च प्रार्थना के एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने स्कॉटलैंड में कठिन समय के दौरान परमेश्वर की सेवा की, परमेश्वर की वचन का प्रचार किया। उनका मानना था कि अगर 7 से 8 घंटे प्रार्थना में नहीं बिताए गए तो एक दिन बर्बाद हो जाता है। वह अक्सर रात में प्रार्थना करने के लिए जागते थे। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि परमेश्वर ने उनके दिल में 3000 आत्माएं डाल दी है। हालेलुया। ऐसी ही बहुत सारी हस्तियां है। और दूसरा नाम है मार्टिन लूथर। उन्होंने कहा कि अगर मैं हर सुबह 2 घंटे प्रार्थना में बिताने में विफल रहता हूँ तो शैतान जीत जाता है। अब यह वचन के एक आदमी के लिए सच है जैसा कि वह था। यदि आप उसके द्वारा लिखी गई कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि वह आदमी मसीह के कारण अपना देने के लिए तैयार था, चाहे आप उसके बारे में कुछ भी क्यों न सोचते हो। निश्चित रूप से हम हर बिंदु पर किसी से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस आदमी में साहस था और वह ईसाई धर्म के बारे में अपने विश्वास के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार था। उस आदमी ने कहा, अगर मैं हर सुबह 2 घंटे प्रार्थना में बिताने में विफल रहता हूँ तो शैतान जीत जाता। ये मैंने अपने खुद के जीवन में भी एक्सपीरियंस किया है। जिस रात को मैं कम से कम 2 या 2.5 घंटे प्रार्थना नहीं करता, उस दिन में मुझसे बहुत सारी गलतियां और बहुत सारे पाप अपराध हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना के विषय में आप दृढ़ बने रहे, जैसा कि परमेश्वर मुझे दृढ़ करता है, प्रतिदिन करता है। और आप परमेश्वर के साथ बने रहे, आपको अभिषेक और सामर्थ मिलेगा। आप परमेश्वर की सेवा करोगे, आप सबसे अलग दिखोगे जब आप परमेश्वर के लिए घुटनों पर बैठे रहोगे। दिन प्रतिदिन जब आप घुटनों पर बैठे रहोगे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सामर्थ और अभिषेक में चलने के लिए प्रार्थना के कदम को उठाया। हालेलुया। मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ। अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी, उनके जीवन को आप देखें। उन्होंने प्रेयर के विषय में बहुत सारे टीचिंग्स को दिया है। आप उन टीचिंग्स को देखें, आप उन टीचिंग्स को सुने। अपने जीवन में धड़ाक से वो मस्सा आएगा प्रार्थना करने का, क्योंकि ये मैंने यही से सीखा है। स्वर्गीय आयामों में, आत्मा के क्षेत्र में ले जाता है। अपोस्टल अंकुर नरूला जी, उन्होंने कम से कम आधी पूरी दुनिया पर उन्होंने कंट्रोल किया है अपने प्रार्थनाओं और अपने सामर्थ और अपने प्रचार के द्वारा। उन्होंने बहुत सारे ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे देश है जिनको हिला दिया है। हालेलुया। और उनका एकमात्र सीक्रेट है कि वह परमेश्वर के साथ छोटी बातों में वफादार रहे और वे हर रोज प्रतिदिन प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा रहे। आपको परमेश्वर इन बातों के द्वारा बहुत आशीष और सामर्थ्य दे। आमीन।